हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू सर्जिया की रेपो से स्टेप 08 जिसका नाम है, टॉपिक का नाम क्या है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। तो चलो गाइस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और मेरे पास है कुछ सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 36 को देख के कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यू वांट टू स्टोर अ यूजर्स ऑथेंटिकेशन टोकन फॉर इंटरनल एपीआई कॉल्स ड्यूरिंग द रन। आप लोग चाह रहे हो कि भाई ऑथेंटिकेशन टोकन फॉर इंटरनल एपीआई कॉल्स के लिए आप लोग उसको स्टोर करना चाह रहे हो, यूज़र का जो है ऑथेंटिकेशन टोकन होता है ना उसको, ठीक है। बट यू डोंट वांट द एलएलएम टू एवर सी इट। अच्छा, लेकिन आप चाह रहे हो कि एलएलएम जो है वो कभी उसको देखे नहीं, ठीक है। तो विच कॉन्टेक्स्ट टाइप शुड यू यूज़, तो आप कौन सा कॉन्टेक्स्ट टाइप यूज़ करोगे, तो उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। लोकल कॉन्टेक्स्ट नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑथेंटिकेशन टोकन सेंसिटिव होता है ना, इसलिए वो सिर्फ बैकएंड में ही लोकल कॉन्टेक्स्ट में रखा जाता है, ठीक है ना, और एलएलएम को नहीं भेजा जाता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू वांट द एलएलएम टू ग्रीट द यूज़र बाय देयर नेम इन एवरी मैसेज। आप चाह रहे हो कि यूज़र को ग्रीट करें हर मैसेज में, एलएलएम जो है वो ग्रीट करे हर मैसेज में यूज़र को, ठीक है। अच्छा, उनके नाम से। वेयर शुड यू पुट द यूज़र्स नेम, तो आप यूज़र का नाम जो है वो कहाँ पुट करोगे। तो गाइज लोकल कॉन्टेक्स्ट ओनली में नहीं, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि इंस्ट्रक्शन और सिस्टम प्रॉम्प्ट वगैरह जो दिए जाते हैं वो है एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। तो अगर एलएलएम को यूज़र का नाम यूज़ करना है अपने रिस्पॉन्स में, तो ये एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट में इंस्ट्रक्शंस में देना होता है ताकि मॉडल को पता हो, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह के साथ देना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टूल इन योर एजेंट नीड्स टू फैच डाटा फ्रॉम योर कंपनीज इंटरनल डाटाबेस यूजिंग अ पाइथन हेल्पर के क्लास। एक टूल है आपके एजेंट की ज़रूरत है, एक टूल को ज़रूरत है फैच डाटा की, ठीक है ना, आपकी कंपनी से इंटरनल डाटाबेस यूजिंग अ पाइथन हेल्पर क्लास। पाइथन हेल्पर क्लास को यूज़ करते हुए डाटा फैच करवाने की ज़रूरत हो रही है एक टूल को आपके एजेंट से, ठीक है। दिस हेल्पर शुड बी एक्सेसिबल अक्रॉस ऑल टूल्स इन द रन। ये हेल्पर जो है वो क्या करेगा, एक्सेसिबल होगा तमाम टूल्स में, ठीक है। व्हाट्स द बेस्ट अप्रोच, तो कौन सा वाला बेस्ट। तो गाइस पाइथन हेल्पर या डिपेंडेंसीज को ना लोकल कॉन्टेक्स्ट में पास करते हैं ताकि वो हर टूल में इंटरनली एक्सेसिबल हो बिना एलएलएम को दिखाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑप्शन 1 इसका करेक्ट, क्योंकि पास इट विया लोकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम इसको पास कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यू वांट योर एआई टू समराइज न्यूज़ आर्टिकल्स बट ऑलवेज कंसिडर द करंट डेट इन इट्स रीजनिंग, हाउ शुड यू हैंडल द डाटा। अच्छा, आपका एआई जो है ना वो समराइज़ करे न्यू आर्टिकल्स, लेकिन हर दफ़ा जो है ना कंसिडर करे, मतलब हमेशा उसको कंसिडर करे कि करंट डेट, मतलब कि प्रीवियस या फिर कोई और सी डेट नहीं होनी चाहिए, करंट डेट को ही रीजनिंग करे। तो आप ऐसा कैसे हैंडल कर सकते हो डेट को। तो डेट को हैंडल करने के लिए पास इट ओनली इन लोकल कॉन्टेक्स्ट, नो, इंक्लूड इट इन एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन इनपुट, यस। तो हम इंस्ट्रक्शन इनपुट में डाल देंगे, यानी कि करंट डेट जो होगी ना एलएलएम की रीजनिंग का पार्ट बनानी है, ठीक है ना। तो वो हम क्या करेंगे कि एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट में देना पड़ेगा ताकि मॉडल उसको अपने आउटपुट में यूज़ करे, ठीक है। तो ये भी हम कहाँ डाल देंगे, एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि लोकल कॉन्टेक्स्ट और एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट इन दो में क्या फ़र्क है। तो ऑप्शन दिए हुए इसने, लोकल कॉन्टेक्स्ट एक्सटर्नल, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट इंटरनल, नहीं। लोकल कॉन्टेक्स्ट इज सेंड टू द एलएलएम, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट इज नॉट, नहीं। लोकल कॉन्टेक्स्ट स्टेज इंटरनल, अच्छा वो इंटरनल ही रहता है लोकल कॉन्टेक्स्ट, और एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट जो है वो सीन बाय द एलएलएम है, कि मतलब कोई एलएलएम को भेज दिया जाता है। तो मतलब कि लोकल कॉन्टेक्स्ट बैकएंड ओनली होता है, एलएलएम को नहीं भेजा जाता, जबकि एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट डेलिब्रेटली एलएलएम को दिया जाता है ताकि वो रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। तो यही डिफरेंस है
लोकल एंड एजेंट कॉन्टेक्स्ट में। एंड दिस वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन कि योर एजेंट नीड्स टू स्टोर द यूजर्स प्रीफर्ड लैंग्वेज सो दैट LLM ऑलवेज रिप्लाइज इन इट, विच कॉन्टेक्स्ट इज बेस्ट। तो यार यकीनन 20 का करेक्ट आंसर, क्योंकि एजेंट LLM जो है कॉन्टेक्स्ट वही जो है उसी को प्रीफर करेंगे। लैंग्वेजेस प्रीफर करता है लैंग्वेज LLM को बतानी होती है ताकि वो उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करे। तो इसके लिए हम एजेंट LLM कॉन्टेक्स्ट में सेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक लैंग्वेज है जिसको ये चाह रहे हैं कि भाई वो उसी में हमेशा रिप्लाई करे, तो हम उसको कॉन्टेक्स्ट में सेट करना होता है। तो LLM एजेंट LLM कॉन्टेक्स्ट में हम उसको सेट कर देंगे। सो द B इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि यू हैव एन API की, कि आपके पास एक वेदर API की है जो सर्विस दे रही है। वेदर आपको बताती है दैट योर टूल विल कॉल, जो आपका टूल उसको कॉल करेगा। तो ये की दिस की मस्ट नेवर बी सेंड टू द LLM। तो ये की जो है कि वो LLM को बिल्कुल भी सेंड नहीं होनी चाहिए। वेयर शुड यू कीप इट, तो आप इसको कहाँ रखोगे। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट में हम उसको रख देंगे। बिल्कुल सही आंसर इस A, क्योंकि सेंसिटिव चीज़ें जैसे API की हमेशा लोकल कॉन्टेक्स्ट में होती हैं ताकि LLM को पता ना चले और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस के इन द कोड वाई time.sleep 30 इनसाइड द सर्च टूल अ बैक प्रैक्टिस फॉर एसिंग फंक्शन। अच्छा, इस कोड में time.sleep 30 सर्च के अंदर है, ठीक है ना, इनसाइड द सर्च टूल है। तो एक बैड प्रैक्टिस है फॉर एसिंग फंक्शन के लिए। क्यों है तो मैं बताती हूँ कि इट मेक्स द LLM गिवन रॉन्ग आंसर, नहीं, इट ब्लॉक्स द इवेंट लूप एंड डिलेज अदर टास्क, ठीक है। तो ये क्या कर देगी बेसिकली कि ये डिले कर देगी अदर टास्क को और ब्लॉक कर देगी इवेंट के लूप्स को। तो इसीलिए जो है time.sleep जो है वो एक बैड प्रैक्टिस है एसिंग फंक्शन में। तो एसिंग फंक्शन में time.sleep इवेंट लूप को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से बाकी एसिंग टास्क डिले हो जाते हैं। एसिंग एनवायरनमेंट में अवेट एसिंग IO.sleep यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो टास्क है वो डिले नहीं होगा, ना ही वो लूप्स आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस कोड विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पेशल प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज्ड इन द एजेंट। एजेंट में जो स्पेशल प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है वो, तो उसके बारे में बताओ यार कि कौन सी स्टेटमेंट जो है उसको बेस्ट डिस्क्राइब कर सकती है, अच्छे से बता सकती है। तो आंसर A इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इट इज़ अ सिस्टम मैसेज स्टोर्ड इन एजेंट LLM। ये एक सिस्टम मैसेज होता है जो कि स्टोर होता है एजेंट LLM कॉन्टेक्स्ट में बिफोर द कन्वर्जेशन से पहले। तो स्पेशल प्रॉम्प्ट को एक डायनेमिक सिस्टम मैसेज बनाता है, जो स्पेशल प्रॉम्प्ट जो होता है ना वो डायनेमिक मैसेज बनाता है, सही है, जो एजेंट LLM कॉन्टेक्स्ट में जाता है, ठीक है, ताकि LLM को रूल और यूज़र इन्फो पहले से बताओ, ठीक है। तो गाइस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या हो रहा है इस कोड में स्पेशल प्रॉम्प्ट फंक्शन का पर्पस क्या है। अच्छा, ये स्पेशल प्रॉम्प्ट फंक्शन का क्या पर्पस होता है देखते हैं। जिमनाई API का की सेट करना या फिर यूज़र का यूज़र नेम प्रिंट करके मैथ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देना। तो स्पेशल प्रॉम्प्ट का पर्पस यही होता है कि यूज़र का यूज़र नेम प्रिंट करे और उसको मैथ से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। तो स्पेशल प्रॉम्प्ट एक कस्टम इंस्ट्रक्शन फंक्शन है जो यूज़र का नाम और एजेंट का नाम प्रिंट करता है, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है कि और फिर मैथ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देता है उसके बाद वो। तो ये बेसिकली एजेंट का सिस्टम प्रॉम्प्ट का काम करता है, ठीक है। एजेंट का सिस्टम प्रॉम्प्ट वाला काम ये करता है। तो B इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कोड में सेट ट्रैकिंग डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है। तो एजेंट के टूल डिसेबल हो जाएंगे, या फिर डीबगिंग और ट्रेसिंग लॉग्स को बंद करना। बिल्कुल सही आंसर है इसके, डीबगिंग और ट्रेसिंग लॉग्स को बंद कर देता है, डिसेबल करना मतलब, समझ जाओ गाइस। और इसके बाद क्या होगा कि ये कमांड ट्रेसिंग सिस्टम को डिसेबल कर देता है। इसका मतलब एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग ना जो लॉक्स या ट्रेसेस बनते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये डिबगिंग बंद करने का सही तरीका है, ठीक है ना। आप अगर उसको डिसेबल कर दो तो वो लॉगिंग शॉगिंग जो है वो सब क्लोज हो जाती है, डिसेबल हो जाती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये जिमनाई प्लस एजेंट SDK के MCQs हैं। तो
इसमें कुछ रिपीट भी हो तो मज़े की बात है कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो गाइस कोड में टूल डेकोरेटर का काम क्या है? बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल है। तो ऐड टूल का काम है कि एजेंट के लिए एलएलएम सेलेक्ट करना नहीं, बल्कि एक फंक्शन को टूल के रूप में रजिस्टर करना इसका काम है। ऐड टूल का काम है कि डेकोरेटर एक फंक्शन है, ऐड टूल डेकोरेटर ना एक फंक्शन है को एज कोलेबल टूल रजिस्टर करता है ताकि एजेंट या एलएलएम उसे डायरेक्टली कॉल कर सके, ठीक है ना। तो वो रजिस्टर करता है कॉलेबल टूल की सूरत में, ठीक है। तो गाइस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब करना शुरू हो जाओ, क्योंकि बहुत अच्छा आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो इसलिए आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहता है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि अगर हमें एसिंग टूल बनाना हो तो कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहिए। एसिंग टूल बनाना है, अच्छा, तो टाइम डॉट स्लीप, अवेट डॉट स्लीप या अवेट एसिंग आईओ डॉट स्लीप। तो हमें एसिंग फंक्शन बनाना है तो एसिंग आईओ डॉट स्लीप का ही यूज़ करेंगे हम। एसिंग टूल बनाना है ना, तो एसिंग फंक्शन से नॉर्मल टाइम डॉट स्लीप इवेंट लूप ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसलिए अवेट एसिंग डॉट स्लीप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ डॉट स्लीप लिख लेंगे ना तो क्या होगा कि वो उसको लूप्स में आ जाएगा और ब्लॉक करना शुरू हो जाएगा, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करती हूँ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक कोड दिया हुआ है कि इसमें पूछ रहे हैं कि स्पेशल प्रॉम्प्ट फंक्शन का पर्पस क्या है, मतलब स्पेशल प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या क्या काम है इस कोड में। तो जिमनाई एपीआई का की सेट करना या फिर यूज़र का यूज़र नेम प्रिंट करके मैथ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर कि स्पेशल प्रॉम्प्ट एक कस्टम इंस्ट्रक्शन फंक्शन है, ठीक है ना। स्पेशल प्रॉम्प्ट क्या है? एक कस्टम इंस्ट्रक्शन फंक्शन है जो यूज़र का नाम और एजेंट का नाम प्रिंट करता है और फिर मैथ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देता है। तो गाइस बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इस कोड में सेट ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू का मतलब क्या है? अभी तो बताया था यार, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। ये ट्रेसिंग को डिसेबल करता है ताकि डीबगिंग लॉग्स रिकॉर्ड ना हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर कि डीबगिंग और ट्रेसिंग लॉग्स को बंद करना, ठीक है। अच्छी बातें रिपीट हो रहे हैं यार, ताकि आप लोग का भी दिमाग में बार बार नज़रों से गुजरते हैं ना तो वो क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इस कोड में सेट ट्रेसिंग डिसेबल, ये तो नहीं यार, ये वाला तो हो गया था। अच्छा, ये वाला चेकआउट करती हूँ मैं। इन दिस कोड वाइज टाइम डॉट स्लीप 30 इनसाइड द सर्च टूल अ बैड प्रैक्टिस फॉर एसिंग फंक्शन। ये भी रिपीट है यार, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर एसिंग फंक्शन में टाइम डॉट स्लीप इवेंट लूप को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से बाकी एसिंग टास्क डिले होते हैं। ऐसे एसिंग एनवायरनमेंट में अवेट एसिंग आईओ डॉट स्लीप का यूज़ करना चाहिए ताकि डिले ना हो टास्क। So guys, the next question is in this code which statement best describe the special prompt function used in the agent। यार आप लोग बोलोगे तो सारे रिपीट आ रहे हैं, तो खैर हो गई गाइस। अच्छा, इस कोड में कौन सी स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है स्पेशल प्रॉम्प्ट फंक्शन को? इज द करेक्ट आंसर इट इज़ अ सिस्टम मैसेज स्टोर्ड इन एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट बिफोर द कन्वर्सेशन। स्पेशल प्रॉम्प्ट एक डायनामिक सिस्टम मैसेज बनाता है जो एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट में जाता है ताकि एलएलएम को रोल और यूज़र इन्फो पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अब रिपीटेड नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूल कॉलिंग व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग एसिंग फंक्शन फॉर एपीआई कॉल्स। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट टूल कॉलिंग में व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट, असल में बेनिफिट क्या है का यूजिंग एसिंग फंक्शन को यूज़ करने का एपीआई कॉल्स के लिए। तो द करेक्ट आंसर इज दे रिड्यूस इंटरनल यूजेज, नहीं, दे अलाउ मल्टीपल टास्क टू रन विदाउट ब्लॉकिंग ईच अदर। यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एसिंग फंक्शंस एक काम चलाते हुए दूसरा काम भी पैरेलल में चला सकते हैं, तो जिससे प्रोग्राम फास्ट और रिस्पॉन्सिव होते हैं, रिस्पॉन्सिव रहते हैं, ठीक है। तो एसिंग फंक्शंस को यूज़ करने का एक बड़ा फ़ायदा ये है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर इन एजेंट फंक्शंस। कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर का एजेंट फंक्शन में क्या रोल है? तो इट स्टोर्स डेटाबेस क्रीडेंशियल्स, नहीं, इट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट कन्वर्जेशन एंड यूज़र स्टेट। यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट कन्वर्जेशन एंड यूज़र स्टेट के बारे में इसको पता होती है, ठीक है। तो ये उन इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्जेशन का हिस्ट्री, यूज़र इन्फो और स्टेट होता है जिससे एजेंट स्मार्टर डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट कर रही हूँ कि व्हेन इंटीग्रेटिंग जिमनाई विथ एजेंट एसडीके
जिमनाई को एजेंट एसडीके के साथ इंटीग्रेटिंग करते हुए वाई इज़ द नेम एट्रीब्यूट इन एजेंट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, तो नेम क्यों इम्पॉर्टेंट, नेम का एट्रीब्यूट क्यों इम्पॉर्टेंट है एजेंट में, जब हम जिमनाई को एजेंट एसडीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं तब। तो इट सेट्स द एपीआई की नेम नहीं, इट डिफाइंस द एजेंट्स आइडेंटिटी एंड कैन बी यूज इन लॉग्स प्रॉम्प्ट्स। यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्या करता है कि नेम से एजेंट की पहचान होती है और ये लॉग्स या डिबगिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए नेम का एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो जिमनाई को एजेंट एसडीके के साथ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ टूल कॉलिंग इन एआई एजेंट्स। अच्छा, एआई एजेंट्स में टूल कॉलिंग की बहुत ज़्यादा क्या फ़ायदे हैं। तो द एआई कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क इट इज़ ट्रेंड फॉर। अच्छा, तो एआई जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है अपने स्पेसिफिक टास्क को जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि टूल कॉलिंग का ये फ़ायदा है कि भाई एआई खुद से रियल टाइम टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है, जैसे डाटा फैच करना या कैलकुलेशंस करना। तो इसीलिए जो है टूल कॉलिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा यही है। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन इज इन एपीआई यूजेज व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैंडल एरर्स लाइक 401 और 429 द स्टेटस कोड्स। अच्छा, एपीआई यूजेज में ये बहुत ज़रूरी क्यों होते हैं कि हमें इन एरर्स को हैंडल करें, जैसे 401 और 429 स्टेटस कोड्स को हैंडल करना क्यों ज़रूरी है। तो टू मेक द कोड लुक प्रोफेशनल, नहीं, टू प्रिवेंट क्रैशेस एंड मैनेज रिट्राइज और ऑथेंटिकेशन इश्यूज़। अच्छा, इनके लिए हमें मतलब क्रैशेस और रिट्राइज और ऑथेंटिकेशन इश्यूज़ से बचने के लिए हमें हैंडल करना पड़ता है इन 401 और 429 स्टेटस कोड वाले एरर्स को एपीआई के यूजेज में। तो 401 का मतलब होता है कि ऑथेंटिकेशन एरर होता है और 429 का मतलब होता है टू मैनी रिक्वेस्ट। अच्छा, इन्हें हैंडल करना ज़रूरी है ताकि प्रोग्राम स्मूथली चले, ठीक है। तो इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मिलते हैं। एंड सी यू गाइज, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।